गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आपणे ધોરણ 5 हिंदी विषयनी अंदर चैप्टर 15 खरगोश और हाथी पाठनो अभ्यास कर्यो। अभ्यासनी अंदर प्रश्न 3 चित्र देखकर कहानी कहो। चित्रनी आ जे कहानी छे तेनो पण अभ्यास कर्यो। तो प्रश्न 3 कहानी घमंडी का सिर नीचा। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल में के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लो। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। एक कहानी से बच्चों सीख मिलती है कि घमंड का परिणाम बुरा होता है। तो हवे अपने विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय जोईशुं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोशों के भील कहाँ थे? तो तमने प्रश्ननो जवाब विद्यार्थी मित्रों आवड़तो हशे कि खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। प्रश्न 3 पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो पूर्णमासी का चांद गोल है। विद्यार्थी मित्रों तमे चांदा मामा जोया छे? हाँ, तो चांदा मामा गोल छे के चौरस? तो गोल। परीक्षा में प्रश्नों जवाब पूछाशे पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो तमे जवाब में लखी सको को पूर्णमासी का चांद गोल है। 4 तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है।
5 चांदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो हाथियों का सरदार चांदा मामा से माफी मांग रहा है। प्रश्न 2 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। परीक्षा में फरजियात पूछाશે विद्यार्थी मित्रों। हिंदी वाक्यों गुजराती में रूपांतर करो। 1 सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। तो आनु गुजराती शू थशे? सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। हम चांद के भांजे हैं। अमे चंद्रना भाणेज छिए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियोना टोळामां કેટલાક તોફાની હાથી હતા। 4 खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। तो ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। परीक्षा में विद्यार्थी मित्रों पूछाय के गुजराती वाक्यों हिंदी वाक्यों बनावो। तो तमे सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। तो तमे एनु हिंदी शू लखशो कि सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। अमे चंद्रना बाणेज छीए। तो हिंदी में लखीशू हम चांद के भांजे। हाथियोना टोळामां કેટલાક તોફાની हाथी हता। तो एनो हिंदी थशे हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचे। वे प्रश्न 3 संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब। तो विद्यार्थी मित्रों प्रत्येक भारतीय महीने के शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होती है। चंद्र जब पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब पृथ्वीवासियों को दिखता नहीं है। उस रात अमावस्या होती है, जबकि चंद्र पृथ्वी की छाया से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से थाली जैसा गोल चमकता हुआ दिखता है। उस रात को पूर्णिमा होती है। तो विद्यार्थी मित्रों भारतीय महीनाना 2 पक्ष शुक्ल पक्ष अने कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्षना अंतमां 15 दिवस पूर्णमासी और कृष्ण पक्षना 15 दिवस अमावस्या होय छे। तो
विद्यार्थी मित्रों, पूनम અને અમાસ बराबर। तो पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब होती है? હવે આપણો સ્વાધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે। તો તમારે સ્વાધ્યાય નોટબુક્સની અંદર લખવાનો। હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર સ્વાધ્યાય જોઈશું। चैप्टर 15 खरगोश और हाथी चित्र कहानी। प्रश्न 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टकनी अंदर जवाबो आप्या छे, तेमां तमारे योग्य विकल्प पसंद करीने तमारे खाली जग्याओ पूरवानी छे। तो 1, सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे। तो जवाब शू आवशे विद्यार्थी मित्रों? सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे। तो पानी, घर, शरारती, किनारे, बिल, लोट, झुंड। तो जवाब में शू आवशे? सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। जवाब शू आवशे? सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। खरगोशों के खाली जगह जमीन के अंदर थे। तो पानी, घर, शरारती, बिल। तो जवाब में शू आवशे? खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। तो जवाब में लखीशुं बिल। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। जंगल में हाथियों का खाली जगह आया। जंगल में हाथियों का खाली जगह आया। पानी आया, घर आया, शरारती आया, लोट आया के झुंड आया? तो झुंड। जवाब में शू आवशे? झुंड। जंगल में हाथियों का झुंड आया। कुछ हाथी खाली जगह थे। तो कुछ हाथी शरारती थे। तो जवाब में शू आवशे? शरारती। तो कुछ हाथी शरारती थे। हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते थे। तो हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे। तो लोट। ने खरगोश ने नरम मिट्टी में अपने घर बनाए हैं। तो अपने खाली जग्याओ जोई। सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। जंगल में हाथियों का झुंड आया।
कुछ हाथी शरारती थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते थे। खरगोशों ने नरम मिट्टी में अपने घर बनाए हैं। હવે આપણે પ્રશ્ન 2 જોઈશું કે પ્રશ્नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो અહીં વિકલ્પોમાં જવાબ આપ્યા છે, તો તમારે આ પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। तो प्रश्न 1, पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? गोल, अर्धगोल, चौरस। तो विद्यार्थी मित्रों जवाब में शू आवशे? पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? पूर्णमासी का चांद गोल होता है। गोल, अर्धगोल के चौरस। तो जवाब में शू आवशे? गोल। तो तमारे अहींया जवाब लखवानो गोल। तो पूर्णमासी का चांद गोल होता है। खरगोशों के बिल कहाँ थे? खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे थी। सरोवर के किनारे। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो विद्यार्थी मित्रों तलाव में शू जोवा मळे छे? चांद, सूरज के सितारे? तो चांद। तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। चांद के भांजे कौन है? हाथी, खरगोश के सरोवर? तो चांद के भांजे खरगोश। खरगोश। ने चांदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? चांदा मामा ने माफी कौन मांगे छे? हाथी, खरगोश, हाथियों का सरदार? तो चांदा मामा से माफी हाथियों का सरदार। हाथियों का सरदार। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? चंदा मामा रात्रे क्या आवे छे? नीचे आवे छे, जमीन पर आवे छे के सरोवर में? तो आनो जवाब शू आवशे? चंदा मामा रात को सरोवर में आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आपने विकल्पों जोया। पूर्णमासी का चांद गोल होता है। खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे थे। तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। चंदा मामा से माफी हाथियों का सरदार मांग रहा है। और चांद के भांजे सरोवर है। चंदा मामा रात को सरोवर में आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों
આજનું ગૃહ કાર્ય છે પાઠ્યપુસ્તકનો સ્વાધ્યાય નોટબુક્સની અંદર લખવો અને સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પ્રશ્ન 1 અને 2 લખી તૈયાર કરવાનો રહેશે।